अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व बारिक व सल्लिम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। रहमते हक की होने लगी बारिशें, दीनो दुनिया की लुटने लगी दौलतें। खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद। उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। बाब फतह नबूवत पे लाखों दुरूद, दौरे खत्मे रिसालत पे लाखों सलाम। उनकी हर खूओ खसलत पे लाखों दुरूद, उनकी हर खूओ खसलत पे लाखों दुरूद। उनके हर नामो निस्बत पे लाखों सलाम। उनकी जलवत और खलवत पे लाखों दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। उनके असहाब व इतरत पे लाखों दुरूद, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। जलवाए मशअले ताबुना के सुबुल, जलवाए मशअले ताबुना के सुबुल। बोसिताने नबी का महक बार गुल, बाद महबूब हक शाह मखलूक कुल। बाद महबूब हक शाह मखलूक कुल, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल। बाद महबूब हक शाह मखलूक कुल, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल। सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। कसरे पाके खिलाफत के रुकने रकीं, शाह कौसैन के नाइबे अव्वली। यार गारे शहनशाह दुनिया उदी, अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन। चश्मे गोशो वजारत पे लाखों सलाम। वारिसे मुस्तफा आईनाए मुस्तफा, वारिसे मुस्तफा आईनाए मुस्तफा। शहनशाह सदाकत पे लाखों सलाम। और वो फना फिन नबी ज़ाहिरी बातिनी, वो फना फिन नबी ज़ाहिरी बातिनी। उस हबीबे मोहम्मद पे लाखों सलाम। और किस जगह और कहाँ उनका कब्जा नहीं, किस जगह और कहाँ उनका कब्जा नहीं। उनका अब्रे करम किस पे बरसा नहीं, उनका लुत्फो करम किसने देखा नहीं। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आज की महफिल खसूसन मंसूब है सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम से। अगरचे ये दर भी उन्हीं का है, और हमारे मुर्शिद तो हैं ही सिद्दीकी मुर्शिद। लेकिन बाज़ औक़ात किसी बात का खास तौर पे एहतमाम करना इसलिए होता है कि उस बात की अहमियत को उजागर किया जाए। जैसे कि यहाँ पे हर वक्त सिद्दीकी फैज़ जारी है, हुजूर का फैज़ जारी है। और सिद्दीक़ अकबर का जो शान और मकाम है वो अक्सर औकात बयान किया जाता है। और हर शख्स को जो सिलसिला में दाखिल होता है उसको ये बताया जाता है और सिखाया जाता है कि नबियों के बाद सबसे अव्वल और सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है। लेकिन फिर भी खुसूसी तौर पे जो महफिलों का इनेकाद होता है ये अल्लाह का खास फजल और करम होता है। और इस बात की अहमियत को उजागर करना होता है। सारे मौजूआत से हटकर कोई एक मौजू चुनना होता है, ताकि गुफ्तगू जो बातें हैं वो बाकी बातों में न चली जाए। पता ये लगे कि भाई इस बात की और इस मौजू की कितनी अहमियत है, इसलिए उसको खास कर लिया जाता है।
इसी तरह आज की खुसूसी महफिल सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम से है, और ये एहतमाम इसलिए है, जो सबसे पहली बात हमारे मुर्शिद ने हमें बताई और सिखाई कि यौम सिद्दीक़ अकबर मनाना अल्लाह को पसंद है। और इस किताब में, सरकार की जो किताब है वारिस फ़क्र, इसमें इसके बारे में करम नवाजियां जो आप पढ़ेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि अल्लाह पाक को कितना पसंद है कि कोई भी इंसान यौम सिद्दीक़ अकबर मनाए। और हमारे दादा मुर्शिद, हमारे मुर्शिद के मुर्शिद, हमारे पीर के भी पीर सैयदना वली मोहम्मद दस्तगीर हुजूर चादर अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आप भी खुसूसी तौर पर यौम सिद्दीक़ अकबर मनाया करते थे। और आप यौम सिद्दीक़ अकबर पर जुलूस का और रैली का इनेकाद किया करते थे, एहतमाम फरमाया करते थे। तो हमें ये तो उनकी सुन्नत अदा होती है यौम सिद्दीक़ अकबर मनाने से, और अल्लाह को पसंद है। और ये ऐसी सनद है, अब देखें कोई इंसान, कोई भी कहीं महफिल करते हैं लोग, वैसे दुआ तो यही है और हुस्न ज़न भी है, सोच होनी भी चाहिए कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और फरमाता होगा। लेकिन यौम सिद्दीक़ अकबर मनाना, इसमें वो शक नहीं कि यार कबूल होगा या नहीं होगा, इसके कबूल होने में शक नहीं है। और फकत कबूल नहीं फरमाया, फरमाया हमें पसंद है। कबूल होना और चीज है, पसंद होना और चीज है। यौम सिद्दीक़ अकबर मनाना हमें पसंद है, तो भाई पसंद क्यों ना हो, क्योंकि यौम उनका मनाया जा रहा है जो रसूलुल्लाह को पसंद है, और वो उस हबीब का सबसे करीबी दोस्त है जो अल्लाह को सबसे पसंद है। तो फिर उनका यौम मनाना भी अल्लाह को पसंद है। और अल्लाह पाक, और जानते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हमें पसंद है, यानी जो यौम सिद्दीक़ अकबर मनाएगा वो हमें पसंद आ जाएगा, जो ये मनाएगा वो भी हमें पसंद हो जाएगा, हम उसे पसंद कर लेंगे। या यूं कह लें कि यौम सिद्दीक़ अकबर मनाता ही वो है जिसको अल्लाह पसंद कर ले, या यूं कह लें कि मनाता ही वो है जो उसको पसंद हो, या फिर यूं कह लें कि जो मनाएगा वो उसको पसंद हो जाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सिफात जो है, और हम पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले हम इस मौके पर भी खुसूसी तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने हबीब आज़म खातमुन नबीयीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाया, और हमें फिर खातमुन नबीयीन की सबसे पसंदीदा निस्बत अता फरमाई जो सिद्दीकी निस्बत है। और हमें अपने महबूब वली अता फरमाए, हमें उनकी निस्बत अता फरमाई, दर अता फरमाया। अल्लाह पाक का हम जितना शुक्र अदा करें कम है, उसके बेशक सब एहसान अजीम है। तेरे केड़े केड़े करम दा शुक्र करा, तेरा हर एहसान अजीम है। लेकिन हमारा अकीदा है कि जो अजीम एहसानात हैं, ये निस्बतों का अता होना उनमें भी अजीम है। अल्लाह पाक हमें निस्बतों पे कायम दायम रखे। सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन, आप सरकार की जो महबूबियत है वो कुरान से, और जो आपका मकाम है अल्लाह के यहाँ और रसूलुल्लाह के यहाँ, आपका मकाम, आपकी कुर्बत, आपकी महबूबियत, ये कुरान और हदीस में जा बजा इसका जिक्र आया है। और अगर हम ये देखें कि सिद्दीक़ अकबर की सिफत बंदगी कैसी थी, और जो जितना बड़ा मुहिब होता है वो उतना ही बड़ा महबूब हो जाता है, क्योंकि अल्लाह करीम अपने महबूब की मोहब्बत जितनी किसी बंदे को अता फरमाता है, उतनी ही मोहब्बत वो खुद उससे करता है, अल्लाह उस बंदे से करता है।
जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जितनी मोहब्बत तुम्हें मुर्शिद से है, अल्लाह से तुम्हें उतनी ही मोहब्बत मिलेगी। आप फरमाते हैं कि जितनी मोहब्बत तुम्हें अपने मुर्शिद से होगी, उतनी मोहब्बत ही तुम्हें अल्लाह से मिलेगी। तुम सोचें कि जिसने हर शय से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत की हो, जिस हस्ती ने इश्क किया हुजूर से और इंतहा की, वैसे इश्क की इंतहा तो नहीं होती तो, लेकिन ये बात हक है कि इश्क की इंतहा भी सिद्दीक़ अकबर है। वो बड़ा खूबसूरत शेर लिखा गया था मुझसे, मेहरबान है और अता ही हर एक कामिल है अदा ही, इश्क की है इंतहा ही या सिद्दीक़ सलाम। अब क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान में कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरे हबीब की अताअत करो, उनकी इताअत करो। ए हबीब ने फरमा दे कि अगर ये मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं तो फिर तेरी इताअत करें, और तू कह दे कि मेरी इताअत करें, फत्तबिऊनी, मेरी इताअत करो। तो फिर होगा क्या? फिर ये नहीं होगा कि बस तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार जो थे उसमें सच्चे करार पाओगे, बस ये मरहला नहीं आएगा। फिर ये मरहला होगा कि सच्चे तो तुम हो जाओगे, लेकिन फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, और तुम फिर पहले दावा करते हो अल्लाह से मोहब्बत का, तुम अल्लाह के मुहिब होने का दावा करते हो। जब मेरे हबीब की अताअत करोगे तो मुहिब होने के साथ साथ अल्लाह के महबूब भी बन जाओगे। तो जिसने अताअत की हर लम्हा हर घड़ी, हाय हाय, जिसने वो इताअत की हर लम्हा हर घड़ी, तो जितनी किसी ने हुजूर की इताअत और फरमाबरदारी की वो इतना बड़ा महबूब हो गया अल्लाह का। तो जिसने हर लम्हा ही इताअत की, हर घड़ी ही फरमाबरदारी की, वो अल्लाह का कितना बड़ा महबूब होगा। हबीब अल्लाह, हबीब मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर है, और आपकी शान सुभान अल्लाह और मोहब्बत का आलम जो अल्लाह सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत फरमाता है। अब देखे ना, ये आपने वाकया सुना और बारहा सुना है, और ये वाकयात ऐसे हैं कि दिल करता है सुनते जाओ, सुनते जाओ। सुन दे रहिए बात सजन दी, महबूबा दे हो के रहिए, गैरा कोल ना बइये, सुन दे रहिए बात सजन दी। जो हुजूर के सजन हैं, हुजूर जिनके सजन हैं, जो अल्लाह के सजन हैं, अल्लाह जिनका सजन है, वो सुन दे रहिए बात सजन दी, अपनी बात ना कहिए। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि महबूबियत का आलम देखें। अब ये तो है, और ये चाहतों की बात है। हुजूर की चाहत थी कि अंगूठी पे मेरे हबीब का नाम लिखे, ये हुजूर की चाहत थी कि लिखवा कर ले आओ ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया सिद्दीक़ अकबर को कि जाओ, यानी मैं अपने अल्फाज में कर्ज कर रहा हूं कि हुजूर की चाहत है कि अल्लाह का नाम लिखा जाए, और सिद्दीक़ अकबर की चाहत है कि हुजूर का नाम लिखा जाए, और फिर अल्लाह की चाहत है कि सिद्दीक़ अकबर का नाम लिखा जाए। आप इस सर्कल को समझ रहे हैं कि दायरा कैसे बना, कि हुजूर ने चाहा कि अल्लाह का नाम लिखो, सिद्दीक़ अकबर ने चाहा कि हुजूर का नाम लिखूं, और अल्लाह ने चाहा कि सिद्दीक़ अकबर का नाम लिखूं। तो ये तीन नामों की जो अंगूठी आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखें कितना प्यारा नुक्ता है। अंगूठी पर इंसान अपने महबूब का नाम लिखवाता है। जो सबसे ज्यादा महबूब हो, लोग उसके नाम का लॉकेट पहनते हैं या अंगूठी पहनते हैं। तो हुजूर की यही चाहत थी
कि जो मेरा सबसे हबीब है मैं उसका नाम लिखूं और उसके नाम की अंगूठी पहनूं। सुभान अल्लाह। एक मोहब्बत की कैफियत थी हुजूर की कि अपने महबूब के नाम की अंगूठी पहनूं। सिद्दीक़ अकबर को नाम लिखवाने भेज दिया तो सिद्दीक़ अकबर को ख्याल आया कि अल्लाह का नाम तो लिखवाने भेजा है हुजूर ने, लेकिन हुजूर भी तो अल्लाह के सबसे बड़े हबीब हैं, तो क्यों ना मैं अपनी तरफ से, हाय 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 सुभान अल्लाह, क्यों ना मैं अपनी तरफ से अल्लाह के हबीब का नाम लिख कर ले आऊं। हुजूर ने भेजा अपनी तरफ से अपने हबीब का नाम लिखने। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा कि मैं अपनी तरफ से अल्लाह के हबीब का नाम लिख के ले आऊं। और जब दोनों हबीबों के नाम लिखे गए तो अल्लाह ने क्या चाहा कि इस मेरे महबूब के महबूब ने मेरे महबूब का नाम लिखा है, तो अब ये भी मेरे महबूब का महबूब है। इसने अपनी तरफ से मेरा नाम लिखवा दिया और अपने हबीब का नाम लिखवा दिया जो मेरा भी हबीब है, तो क्यों ना अब मैं अपनी तरफ से उसका नाम इस पे लिख दूं जो वही मेरे मुस्तफा का हबीब है। यानी एक हबीब को भेज रहा है अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर को भेजा एक हबीब ने अपने हबीब का नाम लिखना, जो हबीब लेके गया उसने दूसरे हबीब का नाम भी लिखवा दिया। और जब दोनों का नाम लिखा गया तो उस सबसे बड़े हबीब ने सिद्दीक़ अकबर का नाम लिखवा दिया कि अब इसका नाम हमारे नाम से अलग ना हो। तो ये चाहतों का गुलशन है जो उस एक अंगूठी पर आ गया था, जो सिमट के एक अंगूठी पर आ गया था। और इससे ये बात हम समझें, अगर अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया अपने हबीब के बारे में फरमाता है कि अगर लोग इसकी मदद ना भी करें, ऐ लोग अगर तुम इसकी मदद ना भी करो तो अल्लाह उसकी मदद करता है, जैसे कि अल्लाह ने पहले की। और पहले कब की थी? जब लोगों ने ऐसे हालात बना दिए थे कि मेरे हबीब ने हिजरत की थी, उस वतन से निकल गए थे हुजूर। फरमाया उस वक्त भी अल्लाह ने मदद की थी और कोई साथ नहीं था हुजूर के। लेकिन समझें वहां भी तो एक हस्ती साथ थी। जब कोई भी साथ नहीं था उस वक्त भी सिद्दीक़ अकबर साथ थे। और मैं ये समझा कि अल्लाह ने जो फरमाया कि कोई मदद करे या ना करे, ये कुरान में लिखा, मैं मदद करूंगा और मैं ही करता हूं। तो फिर हमें तो यही समझ आया कि जो अल्लाह ने मदद भेजी थी वो सूरत सिद्दीक़ अकबर में भेजी थी। अल्लाह ने जो मदद भेजी थी वो भी सूरत सिद्दीक़ अकबर में भेजी थी, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर के अलावा तो मौजूद ही कोई नहीं था। लोगों तुम मदद करो या ना करो, मैं मदद करूंगा। और जैसे कि मैंने पहले की थी जब मेरा हबीब वतन से जा रहा था, उस वक्त भी मैंने ही मदद की, तो वो सूरत सिद्दीक़ अकबर में मदद की। और उसके बाद फिर ये मकाम आया, इस आयत के बाद ये आयत, ये हिस्सा आता है कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, और जब वो कह रहे थे, सुभान अल्लाह। अब इसमें भी बड़े प्यारे नुक्ते हैं। जब वो कह रहे थे अपने साहिब से और उससे जिसको वो सोहबत से नवाज रहे थे, साहिबिही, जो उस वक्त उनकी सोहबत में थे। दोनों एक दूसरे की सोहबत में थे, दोनों एक दूसरे की सोहबत में थे। और फरमा क्या रहे थे कि ला तहज़न। हुजूर क्या फरमा रहे थे सिद्दीक़ अकबर को कि अबू बकर ला तहज़न, गमगीन ना हो। अब सोचें, यहां पर रुक के जरा सोचें। सिद्दीक़ अकबर की सूरत में मदद आई अल्लाह की जब पहले आए हैं,
जब वतन से आए थे तो सिद्दीक अकबर की सूरत में अल्लाह की मदद आई हुजूर के पास। तो क्या फिर ये नहीं बनता था कि अल्लाह जो अपनी मदद भेज रहा है सूरत सिद्दीक अकबर में, सिद्दीक अकबर ही हुजूर को कहते कि हुजूर परेशान ना हो, गमगीन ना हो, क्योंकि अल्लाह की मदद तो वो थे। लेकिन क्योंकि अल्लाह करीम सबसे ज्यादा गैरत वाला भी है और अपने हबीब की शान भी दिखाना चाहता है। अगर सिद्दीक अकबर कहते कि हुजूर आप गमगीन हो, तो एक बात यह भी बन सकती थी कि सिद्दीक अकबर ने हुजूर को हौसला दिया। ये अल्लाह को गवारा नहीं था कि ये बात क्यों कोई सोच ले। तो इसलिए ये बात नहीं हुई, ये वाली बात नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह को ये गवारा नहीं था। हुजूर फरमा रहे हैं सिद्दीक अकबर को कि गम ना कर। फिर ये नहीं फरमाया कि अबू बकर अपना गम ना कर, अपने बारे में परेशान ना हो। ये क्यों नहीं फरमाया? क्योंकि वो अपने बारे में तो परेशान थे ही नहीं, वो तो परेशान थे हुजूर के बारे में। उनको गम अपना तो था ही नहीं। मोहब्बत जो करते हैं ना, उनको जहां का गम नहीं होता, अपना गम नहीं होता, बस महबूब की बात होती है, उसी की फिक्र होती है, उसी की याद होती है, उसी की बात होती है, उसी की जात होती है। अच्छा, तो परेशानी जो गम उनके दिल पे आ रहा था वो ये था कि यार कहीं मेरे आका को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि बड़ी परेशानियां पहले भी देख चुके थे आप। अब यहां हुजूर फरमा रहे हैं ला तहज़न, अबू बकर परेशान नहीं होना, गमगीन नहीं होना, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। अब नुक्ता देखें कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, ये वही नहीं फरमाई कि अबू बकर परेशान ना हो, मैं तुम दोनों के साथ हूं। ये बात बड़ी काबिल गौर और बड़ा नुक्ता है, बड़ा प्यारा। कुरान में यहां ये नहीं लिखा हुआ कि जब वो परेशान हुए, हबीब का गम हुआ, तो अल्लाह ने कहा, फरमाया कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं या मैं तुम दोनों के साथ हूं। यहां पे अल्लाह पाक अपने हबीब का कौल नकल कर रहा है कुरान में, जैसे किसी की बात को हुबहू बयान किया जाता है। यानी अल्लाह इसको ऐसे नहीं बयान कर रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा हबीब कह रहा था कि परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने अपनी जानिब से नहीं फरमाया कि परेशान ना हो अबू बकर, अल्लाह तुम दोनों के साथ है। हुजूर ने जो सिद्दीक अकबर को कहा था ना, अल्लाह ने वही अल्फाज दोहराए, वो कुरान में आए। हुजूर के अल्फाज अल्लाह ने दोहराए जो कुरान में आए। समझ रहे हैं? हुजूर की बात को अल्लाह दोहराए और वो कुरान में आए कि सेम वही अल्फाज। और क्यों? क्योंकि अल्लाह उस पर खुद तस्दीक कर रहा है। जब वो कह रहे थे अपने साहिब से, अपने सहाबी से, अपने सोहबत याफ्ता से, और जिसकी सोहबत में थे और जो उनकी सोहबत में था, उसको कह रहे थे ला तहज़न। अब ये बात हुजूर की है। अब ये जो जुमला है ये हुजूर का जुमला है। असलन ये जुमला हुजूर का जुमला है कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ये जुमला हुजूर का है, लेकिन ये हदीस नहीं, ये कुरान है। हाय हाय, समझ रहे? दोबारा समझे जिनको समझ नहीं आई। ये जुमला के ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, इतना जुमला हुजूर का जुमला है, लेकिन है कुरान में। और अल्लाह ने, आप यूं समझो सादी जबान में, कि अल्लाह ने एक हदीस बयान किया कुरान में।
हदीस क्या होती है? ये सादी ज़बान में समझाने के लिए अल्लाह ने एक हदीस बयान की है कुरान में कि मेरे हबीब ने कहा ला तहज़न, गमगीन ना हो, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। यार कितना प्यारा नुक्ता है? हुजूर बस वो बोलते हैं जो अल्लाह चाहता है। हुजूर का हर कौल वही खुदा है। और यहां हमें क्या मकाम नजर आ रहा है कि अल्लाह ने वो बोला जो हुजूर ने बोला। वैसे तो जिसकी हर बात वही है खुदा, जिसके गैबी इशारात वही है खुदा, जिसके अल्फाज आयात वही है खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। हुजूर बस वही बोलते हैं जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह फरमाना चाहता है कि हबीब ये बोल। और इस मकाम पर अपनायत का आलम ये है और शान सिद्दीकियत का आलम ये है। ये जुमला इसीलिए फरमाया ना। अच्छा है कौल तो हुजूर का है, अल्लाह उसको दोहरा रहा है, लेकिन ये भी तो सोचो वो किसके बारे में है? वो कौन सा कौल था जो था हुजूर का, दोहराया अल्लाह ने, कुरान का हिस्सा बना दिया, लेकिन वो था किसके बारे में? अल्लाह ने वो कौल दोहराया जो सिद्दीक अकबर के बारे में था, जो सिद्दीक अकबर के बारे में था कि ला तहज़न, यानी जब हुजूर ने कहा सिद्दीक अकबर को कि गमगीन नहीं होना, तो गोया ये अल्लाह ही की तरफ से था। और माइयत में माअना, हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। यानी किसके साथ? हुजूर ने फरमाया मेरे साथ और अबू बकर के साथ। इस हमारे को अल्लाह ने कहा कि भाई मेरा हबीब मेरा नाम लेकर गारंटी दे चुका है कि सिद्दीक अकबर अल्लाह हमारे साथ है, तो फिर मुझे अलग कहने की क्या जरूरत है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं? मैं वही अल्फाज क्यों ना दोहरा दूं कि अल्लाह हमारे साथ है। मेरा हबीब जो कह रहा था कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, मैं वही अल्फाज ही दोहरा दूं कि इन्नल्लाह माअना। अच्छा फिर ये बात हो गई। और फिर ये इनडायरेक्टली बिल वास्ता एक जुमला है कि मेरे हबीब ने कहा सिद्दीक अकबर को कि अल्लाह हमारे साथ है, तो अब अल्लाह उस कौल को दोहरा रहा है, यानी कि ये फरमा रहा है कि हाँ हाँ ऐसा ही है। वो मेरे हबीब नहीं कह रहा था, जब वो कह रहा था अपने हबीब से, अपने साहिब से कि अल्लाह हमारे साथ है, गम ना कर, तो हाँ हाँ ऐसे ही है कि अबू बकर ये बात समझ ले कि अल्लाह तुम दोनों के साथ है, तुम्हारे और हुजूर के। और अल्लाह ने यहां तुम और मैं कहना भी गवारा नहीं किया। हाय अल्लाह ने अल्फाज दोहराए कि बस मेरे हबीब ने हमारे कहा है तो मैं भी हमारे ही कहूं। अल्लाह हमारे साथ है। वैसे भी जब मैं और तुमको इकट्ठा कहना हो ना एक लफ्ज में, तो लफ्ज कहते हैं हम। मैं और तुम बन गए हम। और जब मैं और तुम को अलग अलग ना कहना चाहो तो फिर हम कहना पड़ता है, ताकि ये बता दिया जाए कि नजर तो दो आ रहे हैं लेकिन है एक। होय हाय सुभान अल्लाह। जहां अल्लाह ने यह भी गवारा नहीं किया कि इन दोनों के लिए मैं दो का लफ्ज इस्तेमाल कर लूं। मैं दोनों को अलग अलग मुखातिब क्यों करूं? जहां मैं है तो दो, पर दोनों के लिए मैं दो अल्फाज क्यों लाऊं? दोनों के लिए एक ही लफ्ज लाऊं, हम माअना, हमारे साथ। और आप एक और बात इसमें अगला नुक्ता भी बारीक है
कि जो अल्लाह ने फरमाया, इस आयत को दोहराया, इस हुजूर के कौल को दोहराया जो अल्लाह ने फरमाया, तो अब वहां ये नहीं फरमाया कि हाँ हाँ अबू बकर ऐसे ही है, अल्लाह तुम दोनों के साथ है। क्योंकि अल्लाह का नाम लेकर हुजूर फरमा चुके थे कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह साथ है हमारे, तो अल्लाह का और हमारा लफ्ज इकट्ठा आ चुका था कि अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह का नाम और दोनों का जिक्र इकट्ठा आ चुका था, तो फिर अल्लाह उसको अलग कैसे करता? क्योंकि अल्लाह का नाम भी आ गया और दोनों की माइयत और कुर्ब वसल की बात भी हो गई कि हमारे और हमारे साथ है कौन? अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह, यानी तीनों का जिक्र एट ए टाइम हो रहा है, अल्लाह का भी, हुजूर का भी, सिद्दीक अकबर का भी। हमारे साथ है और कौन है? अल्लाह। तीन हस्तियों का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए अल्लाह ने अलग अलग कुछ नहीं फरमाया, हुजूर के उसी फरमान को हूबहू कुरान का हिस्सा बना दिया कि इन्नल्लाह माअना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह साथ है सिद्दीक अकबर के भी और हुजूर के भी, और हुजूर साथ है अल्लाह के भी और सिद्दीक अकबर के। अल्लाह साथ है सिद्दीक अकबर के भी और हुजूर के भी। समझ रहे हैं? अल्लाह साथ है हुजूर के भी और सिद्दीक अकबर के भी, हुजूर साथ है अल्लाह के भी, सिद्दीक अकबर के भी, सिद्दीक अकबर साथ है हुजूर के भी और अल्लाह के भी। ये है वो माइयत। क्योंकि अल्लाह ये कौल दोहरा कर बताना चाहता है कि हाँ हाँ मैं इन दोनों के साथ हूं। और ये बड़ा प्यारा नुक्ता है कि अल्लाह ने उनके लिए वहां अलग अलग इस्तेमाल नहीं किया। जब अपने साथ की बारी आई, वैसे फरमा दिया ना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, वो जब अपने साथी से कह रहे थे, वो जब अपने दोस्त से, सहाबी से फरमा रहे थे, यहां तो जिक्र हो गया कि वो फरमा रहे थे अपने दोस्त से। सुभान अल्लाह, ये भी बड़ा प्यारा नुक्ता है। वो फरमा रहे थे साहिबी ही, अपने ही दोस्त से, कि जब ही लग जाता है ना तो मतलब है उसी से, अपने ही से। इस यकूलु, ये भी एक नुक्ता है। वो फरमा रहे थे अपने ही यार से, अपने ही दोस्त से, और क्योंकि वो उनका ही यार था और वो उनका ही था, तो इसलिए कहा ना कि अल्लाह हमारे साथ है। मैं तो पहले ही हबीब का हूं और हबीब मेरा है, तो वो भी साहिब ही था, वो उसी का ही यार था, तो वो भी उसी का ही था, मैं भी उसी का ही था। हाय हाय, वो भी उसी का ही था, साहिबी ही, और मैं भी उसी का ही था। हम तीनों एक ही थे, साहिबी ही, हम तीनों एक ही थे। इसलिए उसने मेरा नाम लेके कह दिया अल्लाह हमारे साथ है, और मैंने उसी जुमले को दोहरा दिया कि अल्लाह हमारे साथ है। और ये जो साहिबी ही आया कि अपने ही यार को, अपने ही दोस्त को, और हमारे साथ है, माइयत और साथ में एक बना दिया। सिद्दीक अकबर को अल्लाह के साथ होने में, हुजूर अल्लाह के साथ है ना, अल्लाह हुजूर के साथ है, इस कुर्बत और साथ में ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरे साथ है और तेरे साथ है, अलग अलग किया ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले अल्लाह बता चुका कि साहिबी ही, क्योंकि वो उसी का ही है, क्योंकि वो उसी का ही दोस्त है। मैं अपने हबीब के साथ हूं, तो अलग अलग साथ के लफ्ज में भी कि उसके साथ हूं और तेरे साथ हूं, ये बता कहने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि अपनाइयत इतनी है कि दो हैं लेकिन
लफ्ज मैंने दो का इस्तेमाल नहीं करना और दोनों के लिए दो अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने, लफ्ज एक ही इस्तेमाल करना है चाहे दो, पर लफ्ज एक ही इस्तेमाल करना है। तो इस साथ को जब अल्लाह ने बयान कर दिया, हुजूर ने फरमा दिया और अल्लाह ने उसकी तस्दीक कर दी और सिद्दीक़ अकबर को मैयत में हुजूर के साथ कर दिया, तो इस तस्दीक को जो उनकी तस्दीक की हुजूर ने और जो तस्दीक की अल्लाह ने कि वो मेरे हबीब का हबीब ही है, साहिब ही, जिसकी तस्दीक की और किसकी तस्दीक की थी? जिसने हुजूर की तस्दीक की थी। इसको कहते हैं मुसद्दिक। जो तस्दीक करता है वो मुसद्दिक होता है और जिसकी तस्दीक की जा रही वो मुसद्दक होता है। अच्छा खैर, अब अल्लाह करीम ने, ये तो बात हमें समझ आ गई कि एक ही लफ्ज में अल्लाह ने सारी मोहब्बत बता दी, कितनी मोहब्बत है। और यूं ही जब हुजूर ने अपना बाजू मुबारक रखा हुआ था सिद्दीक़ अकबर के कंधे पर और एक बाजू रखा हुआ था फारूक आजम के कंधे पर और इकट्ठे चलते आ रहे थे, तो हुजूर ने क्या फरमाया था कि लोगों ये देख लो, मैं, अबू बकर और उमर, हम यूं ही साथ हैं और यूं ही साथ होंगे और कयामत के दिन यूं ही इकट्ठे उठेंगे, हम यूं ही इकट्ठे उठेंगे। वो किसी शायर ने क्या खूब शेर कहा कि महशर में मुनकिरों की जरा शक्ल देखना, हाय हाय, महशर में मुनकिरों की जरा शक्ल देखना, सिद्दीक जब उठेंगे रसूल खुदा के साथ, सिद्दीक जब उठेंगे रसूल खुदा के साथ। तो भाई उनकी मोहब्बतों का हम अंदाजा नहीं कर सकते। और ये एक बात देखें और बात समझें, जैसे पीर साहब ने बयान फरमाया, सिद्दीक़ अकबर वो सहाबी हैं कि नस्से कतई से वाज़ेह तौर पर जिनकी सहाबियत का जिक्र आया है, सुभान अल्लाह। बल्कि इसके साथ एक और बात भी जोड़नी चाहिए, ये बात अक्सर बयान होती है कि सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का जो सबूत है वो कुरान में है और आप वाहिद हस्ती हैं और किसी सहाबी की सहाबियत का जिक्र कुरान में नहीं आया। अगरचे अलग अलग शाने और अलग अलग बात बयान हुई है कईयों की, लेकिन आपकी हुजूर से सहाबियत और आपका सहाबी होना और आपका हुजूर का सोहबत याफ्ता होना और हुजूर का दोस्त यार होना, ये फकत सिद्दीक़ अकबर हैं जिनका कुरान में जिक्र आया और वाज़ेह तौर पर, मुबहम नहीं, कोई छुपी छुपी बात नहीं आई, वाज़ेह आई। और फिर इसी के साथ, सहाबियत के साथ, अल्लाह का हुजूर और सिद्दीक़ अकबर के साथ इकट्ठा होना भी कुरान में जिक्र आया। तो सिद्दीक़ अकबर के बारे में आया, अल्लाह अपने हबीब के साथ है। और इस एक आयत में दोनों पहलू हैं कि हुजूर ने जो कहा कि ए अबू बकर अल्लाह हमारे साथ है, तो हुजूर का फरमाना भी हो गया कि अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह का फरमाना भी हो गया कि हाँ ऐसे ही है कि अल्लाह हमारे साथ है। इस एक आयत में दोनों की बात आ गई, हुजूर की भी और अल्लाह की भी। तो सिद्दीक़ अकबर के साथ अल्लाह का होना भी, ये भी कुरान में। हाय हाय सुभान अल्लाह। अच्छा अब सुने अगला नुक्ता, मोहब्बत का आलम ये है, अल्लाह ने क्यों जिक्र किया इस तरह कि मेरे हबीब के इस सहाबी का
अगर कोई सहाबी होना ना माने तो काफिर ठहरे। अगर इसको मेरे मुस्तफा का सहाबी नहीं ना समझते तो काफिर हो जाओ फिर। और अगली बात, अगर सहाबी भी मान लिया और ये गुमान कर लिया कि लाजमी नहीं कि अल्लाह हर वक्त सिद्दीक़ अकबर के साथ ही हो, हाय हाय अल्लाह हर वक्त सिद्दीक़ अकबर के साथ ही हो और हुजूर हर वक्त सिद्दीक़ अकबर के साथ ही हो, ये भी आ गया। इन्नल्लाह माअना, ये कौल हुजूर का था कि अबू बकर अल्लाह हमारे साथ है। ज़बान मुस्तफा से भी सनद मिल गई और ज़बान खुदा से भी सनद मिल गई कि अल्लाह हमारे साथ है। तो जो सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत ना माने वो भी काफिर, और जो सिद्दीक़ अकबर की मैयत ना माने वो भी काफिर, जो हुजूर को सिद्दीक़ अकबर के साथ ना माने वो भी काफिर, जो सिद्दीक़ अकबर को हुजूर और अल्लाह के साथ ना माने वो भी काफिर। क्योंकि इन्नल्लाह माअना, बांध दिया अल्लाह ने, अल्लाह हमारे साथ है। हाय हाय, किस बात का इनकार करोगे भाई, अल्लाह ने तो बांध दिया है। साहिब ही का इनकार किया तो फिर भी काफिर, हाँ जी। और माअना का इनकार किया कि नहीं नहीं सहाबी तो हैं अबू बकर सिद्दीक, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर वक्त अल्लाह उनके साथ ही हो। जिसने इस बात का इनकार भी किया वो सुन ले, इन्नल्लाह माअना, कि हुजूर की जबान से भी सनद मिल गई कि अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह की जबान से भी सनद मिल गई कि अल्लाह हमारे साथ है। तो जिसने ये हुजूर को और सिद्दीक़ अकबर को अलग अलग करने की कोशिश की, जिसने मैयत को एक न समझा और उस पे अल्लाह की शफकत और मोहब्बत को ना समझा, उसका क्या बनेगा। अल्लाह तो ऐलान कर चुका, अल्लाह ऐलान कर चुका कि मैं अपने हबीब मोहम्मद करीम और सिद्दीक़ अकबर के साथ हूं। ये अल्लाह का ऐलान है। और हुजूर का ऐलान ये है कि अबू बकर अल्लाह तुम्हारे और मेरे हमारे साथ है। कि इस आयत का सीक्वेंस ऐसा बनाया कि जो सहाबियत का इनकार करे वो फकत गुनाहगार नहीं है। हाय हाय, जब हमें किसी से बहुत ही मोहब्बत हो ना, बहुत ही, उसका कोई इनकार करे तो दिल करता है इसे मार ही दो। थोड़ा सा बुरा नहीं समझना। जिसने सहाबियत का इनकार किया या मैयत का साथ का इनकार किया, दोनों चीजों का, क्योंकि कोई ये ना कहते कि हाँ हाँ सहाबी तो थे यार लेकिन बस ठीक है, माज़अल्लाह कोई ऐसी बात ना कर दे। जिसने इनमें से किसी एक चीज का भी इनकार किया तो फिर वो फकत गुनाहगार नहीं, वो काफिर ठहरा, काफिर ठहरा। कि क्या मामलात है, कितनी महबूबियत है, वो हुजूर को कितने महबूब हैं, वो हुजूर को वो कितना महबूब रखते हैं, और इतनी मैयत। अब सुने, हुजूर विसाल फरमा गए, सिद्दीक़ अकबर बाद में खलीफा बने, खलीफा बिला फसल। जाहिरी खलीफा भी आप हैं, रूहानी खलीफा भी आप हैं हुजूर के। सियासी खलीफा भी आप हैं, हुजूर की सियासत के वारिस भी हैं। और भाई वो सियासत ये सियासत नहीं थी, अब तो झूठ का नाम सियासत है ना। वो सियासत थी कि वो काम करना, वो तदबीरें करना कि जिससे लोगों की फलाह हो सके, वो है सियासत। तो वारिसे सियासत मुस्तफा भी सिद्दीक़ अकबर है और वारिसे इमामत मुस्तफा भी सिद्दीक़ अकबर है। ज़ाहिरी खलीफा बिला फसल भी सिद्दीक़ अकबर है और रूहानी खलीफा बिला फसल भी सिद्दीक़ अकबर है पहले। और हुजूर की उम्मत में सबसे पहले महदी, महदीजीन और राशिदीन, खुलफाए राशिदीन और महदीजीन। पहले खलीफा राशिद भी सिद्दीक़ अकबर, पहले महदी भी सिद्दीक़ अकबर। और इमाम महदी, आखिरी इमाम महदी जो आएंगे, ये वो लाइन है ना, वो भी महदी होंगे।
ताकि पहला हुजूर के बाद जो खलीफा आया वो भी महदी हो, जो आखिरी खलीफा है वो भी महदी हो, वो भी महदी हो, और उनको भी निस्बत सिद्दीक़ अकबर हासिल होगी, इमाम महदी को भी आले रसूल होंगे और निस्बत सिद्दीक़ अकबर होगी। जैसे हमारे दादा मुर्शिद हुजूर चादर वाली सरकार के पास जब सरकार मुर्शिद पाक गए और सब हमारे मुर्शिद को चादर वाली सरकार का रूहानी मकाम जब बताया गया तो पता क्या बताया गया था? फरमाया गया था कि अली उल मुर्तजा की आल में से हैं और सिद्दीक़ अकबर में से हैं। नबी पाक की, हुसैन पाक की, सैयदा फातिमा पाक की, और औलाद है सिद्दीक़ मौला अली की, लेकिन सिद्दीक़ अकबर में से हैं। वो जैसे इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मैं भी सिद्दीक़ अकबर से 2 बार जन्म लिया है, मैंने 2 बार सिद्दीक़ अकबर से मेरा जन्म हुआ 2 बार, कि मुझे ऐसी 2 गूढ़ी गूढ़ी निस्बतें सिद्दीक़ अकबर से हासिल है। मकसद ये बात का कि मेरे नसब में निस्बतें सिद्दीक़ अकबर भी शामिल है। औलाद मैं अली उल मुर्तजा की हूं, लेकिन आल मैं सिद्दीक़ अकबर की भी हूं, यानी निस्बत मुझे सिद्दीक़ अकबर से भी है। और फरमाया एक नहीं, गूढ़ी गूढ़ी निस्बतें, 2 निस्बतें हैं 2 बार। इसी तरह हमारे दादा मुर्शिद और इसी तरह इमाम महदी भी होंगे। हाँ, अर्ज मैं ये कर रहा था कि उस साथ और माइयत के बावजूद जिसका ऐलान कुरान में हो गया हो, जिसका ऐलान कुरान में हो गया हो, उसके बाद भी सिद्दीक़ अकबर की शान बंदगी देखें, बंदगी देखें और आजिज़ी देखें। सुभान अल्लाह। 2 बातें बड़ी प्यारी फिर जुड़ी हैं। सिद्दीक़ अकबर को अगर कोई कहता, कोई इंसान जो है वो अल्लाह का नायब है, खलीफातुल्लाह, कि ए खलीफातुल्लाह, कि जमीन पर आप अल्लाह के खलीफा, आपने फरमाया मुझे खलीफातुर रसूल कहो, मुझे खलीफातुल्लाह ना कहो। फरमाया खलीफातुल्लाह हुजूर है। अगरचे हर जमाने में खलीफातुल्लाह कोई ना कोई होते हैं, लेकिन नुक्ता समझे, फरमाया मुझे खलीफातुर रसूल कहो, खलीफातुल्लाह ना कहो। अब क्यों? अब ये बात अचानक से मेरे जहन में आई है, यानी खुद ही नहीं आई होगी ना, मैं तो नहीं, मेरा जहन इस काबिल नहीं, कि जब अल्लाह कुरान में ये फरमाए, हुजूर का कॉल रिपीट किया गया, इन्नल्लाह माअना, तो सिद्दीक़ अकबर को ये तो पता है ना कि जब अल्लाह ने मुझे अपनी माइयत दी थी, अपना साथ दिया था, तो मुझे अकेले को अलग से नहीं दिया था, इसलिए दिया था कि मैं हुजूर के साथ था और हुजूर मेरे साथ थे। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हुए तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह माअना, हुजूर ने फरमाया, वही अल्लाह ने दोहराया कि अल्लाह हमारे साथ है, हम दोनों के साथ है। तो मैं अब अलग से खलीफातुल्लाह क्यों कहलाऊं? हाय हाय, मैं अब खलीफातुल्लाह क्यों कहलाऊं? खलीफातुर रसूल ही कहलाऊं, जिस मकाम पर अल्लाह ने कहा था इन्नल्लाह माअना, हमारे, यानी मैं और रसूल, तो मेरी निस्बत हुजूर से ही जुड़नी है। इसी मकाम की वजह से तो फरमाया था इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। तो जिस मैयत की वजह से मैं हुजूर के साथ हम बन गए थे, मैं और हुजूर हम बन गए थे, और अल्लाह भी हमारे साथ था, अल्लाह ने भी अपने आप को हम में शामिल कर लिया ना, कि अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने जिस हम का साथ दिया था
वो हम मैं अकेला तो नहीं था, वो तो मैं और हुजूर थे। तो अब हम को तोड़कर मैं और तुम कैसे बन जाए? तो फिर हम ही रहे, हम थे और हम ही रहे। मैं और तुम ना थे और ना ही मैं और तुम होंगे। हम थे और हम ही रहेंगे। और लफ्ज देखें, खलीफातुर रसूल, लफ्ज एक, शख्सियात दो। खलीफा तुर रसूल, खलीफा कौन? सिद्दीक़ अकबर। किसका खलीफा? रसूल का। लक़ब एक है, शख्सियात दो का जिक्र है। खलीफा तुर रसूल, एक लफ्ज में दोनों का जिक्र, खलीफातुर रसूल। और लफ्ज भी कैसा कि जिसमें हुजूर की खिलाफत का जिक्र हो, हुजूर के साथ का जिक्र हो, जो कि कुरान में बयान हो चुका था कि लफ्ज एक और मैयत दोनों को, मुखातिब दो, लफ्ज एक। तो यहां भी लफ्ज एक, मुखातिब दो, जिक्र दो का, लफ्ज एक, खलीफातुर रसूल। ये है सिद्दीक़ अकबर की शान बंदगी। इसलिए अहले तरीकत, अहले तसव्वुफ व मारिफत और वाकिफाने हकीकत हमेशा इस बात को तरजीह देते रहे कि आप पर जितना मर्जी अल्लाह करम कर दे, एहसान कर दे, कुर्बो वसल से नवाज दे, अपनी तरफ से बंदगी को कम नहीं होने देना, बंदगी को कम नहीं होने देना। कभी ये नहीं सोचना कि नहीं मुझे तो बड़ा नवाज दिया, मेरे जैसा तो है ही कोई नहीं। ये नहीं सोचना कभी भी, हमेशा बंदगी। और हुजूर और सूफिया, अहले तसव्वुफ के शहनशाह सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी, आप फरमाते हैं, आप कितने बड़े सूफी हैं और अहले तसव्वुफ के सर का ताज है। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि तसव्वुफ का बानी सिद्दीक़ अकबर है। दाता साहब फरमाते हैं कि तसव्वुफ के बानी सिद्दीक़ अकबर है। और ये काफिला कारवाने इश्क जो है, इसके सालार सिद्दीक़ अकबर है। तो भाई इस मैयत और ऐलानात के बावजूद, और जिस बंदे का ये मकाम हो कि जिब्रील आके कहें कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह पहले तो आपको सलाम भेजता है, लेकिन अल्लाह आपके इस दोस्त से पूछता है, आपके इस यार से पूछता है कि ये मुझसे राजी है। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और जिसका ये मकाम हो सचमुच, वो कहे कि ना ना मुझे खलीफातुल्लाह ना कहो। हाय बंदगी और आजिज़ी, ये है वो तसव्वुफ, ये है सूफीज़म, ये है तरीकत, ये है वो मारिफत। एक रिवायत में आता है कि हुजूर ने फरमाया, दुआ की कि या अल्लाह कयामत के दिन दर्जे में अबू बकर को मेरे साथ कर दे। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह कयामत के दिन दर्जे में अबू बकर को मेरे साथ कर दे। और अल्लाह ने पैगाम भेजा, क्या हबीब तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। और इमाम बाकिर रिवायत करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत करते हैं कि हजरत मौला अली ने एक दिन खुतबा जुमा में इरशाद फरमाया। खुतबा जुमा में इरशाद, कौन रिवायत कर रहा है? हजरत अली फरमा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे इमाम बाकिर रिवायत करते हैं। इमाम बाकिर पाक फरमाते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन से और मौला अली फरमाते हैं कि हजरत अली ने जब दुआ की खुतबा जुमा में, तो दुआ में फरमाया कि ए अल्लाह हमें उसी तरह सालिहियत पे रख, उसी तरह सीधी राह पे रख जिस तरह तूने खुलाफाए राशिदीन को रखा था, जिस तरह तूने खुलाफाए राशिदीन को रखा था। एक बंदे ने उठ के पूछा, या मौला ए अली अमीरुल मोमिनीन वो कौन है? आप कह रहे हैं
आप अली हैं, आप फरमा रहे हैं कि या अल्लाह हमें वैसे ही सीधी राह पे रख जैसे खुलफाए राशिदीन को रखा। वो ये खुलफाए राशिद कौन है? फरमाया वो अबू बकर है और उमर है। मौला अली फरमा रहे हैं कि वो सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म है, और हजरत अली फरमाते हैं कि वो शेखुल इस्लाम है। मौला अली फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक जो है वो शेखुल इस्लाम है, पूरे इस्लाम के शेख हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। तो भाई मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये शान जिनकी है उनकी शान बंदगी है, और भाई शान बंदगी इतनी ऊपर है तो इसलिए फिर ये शान मिलती है ना। तो ये बंदगी है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। तो अल्लाह पाक हमें इनके सदके हमें भी ये बात अता फरमाए और हर लिहाज से बेहतरीन और खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है कि हिदायत है मुत्तकीन के लिए, कि जितना जो मुत्तकी है वो उतनी सीधी राह पर है। अब ये तो लफ्ज आ गया मुत्तकीन के लिए, हुदल लिल मुत्तकीन। तो जिसको अल्लाह कुरान में मुत्तकी ना फरमाए, बस फरमाए अल अत्का। और मतलब क्या है कि ये मुत्तकी नहीं, बस ये मुत्तकियों में बड़ा मुत्तकी है। अल अत्का क्या कहते हैं, इसमें मुकब्बिर है। अल अत्का जो बहुत ही बड़ा मुत्तकी है। और फरमा किसके बारे रहा है? सिद्दीक़ अकबर के बारे। अल्लाह फरमाता है वो जो बहुत ही बड़ा मुत्तकी है और वो जो माल खर्च करता है। हाय हाय सुभान अल्लाह। तो भाई अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वालों, इस पर भी खुशी मनाओ कि अल्लाह ने आपको सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अता की है। अल्लाह फरमाता है और वो जो अपना माल खर्च करता है अल्लाह की राह में, और अल्लाह फरमा रहा है वो इसलिए नहीं करता कि लोग उसे कहें कि वाह जी वाह बड़ा अच्छा, वो इसलिए नहीं करता कि वो किसी से बदला ले, या ये सोच के माल खर्च नहीं करता कि कल को कोई और भी मुझ पे कर। नहीं नहीं, फरमाया वो तो अपने आप को और पाकीज़ा से भी पाकीज़ा करता जा रहा है। वो पाकीज़ा से भी पाकीज़ा होता जा रहा है, बुलंद से बुलंद तर होता जा रहा है। वो कौन है? अल अत्का, जो बहुत ही बड़ा मुत्तकी है। और वो किसी को वो जो लोग कहते हैं, कई जाहिलों ने ये भी बात निकाली है कि जी सब सहाबा जन्नती नहीं होते, सब सहाबा जन्नती नहीं है, कुछ जहन्नुम में भी जाएंगे और कुछ सजा भुगत के आएंगे। कई ऐसे जाहिल लोग भी होते हैं। तो अल्लाह फरमाता है वो जो है ना बड़ा मुत्तकी, वो तो जहन्नुम से बहुत 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 ही दूर होगा। है मतलब क्या यार, अब एक बात समझो, कॉमन सेंस की बात। जो जन्नती होगा, जो भी जन्नती होगा, वो जहन्नुम से दूर होगा या नहीं? दूर ही होगा, क्योंकि जन्नत और जहन्नुम तो वैसे ही बहुत दूर है। जहन्नुम की तरफ जाए बंदा तो 70 साल दूर हो, अभी 70 साल की मुसाफत हो तो बदबू आने लगती है और उसकी गर्मी आने लगती है और उसकी हैबत और दहशत दिल पे आने लगती है 70 साल की मुसाफत से। और जब जन्नत की तरफ रवाना होगा बंदा, इंसान कोई, तो 70 साल दूर से खुशबुएं आएंगी। अभी 70 साल की मुसाफत पड़ी होगी जन्नत में जाने के लिए, खुशबुएं आएंगी, लताफत आएगी, लुत्फ और मजा आएगा। तो भाई अब सोचो कि हर जन्नती, अच्छा एक मिसाल है, ऐसा है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। एक जगह पर जहन्नुम है और एक जगह पर जन्नत है।
जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत पे आए और जन्नत से 70 साल की मुसाफत पे आए, तो ये एक मकाम बन गया। ठीक है, जो जन्नती होगा वो इधर तो नहीं ना जाएगा जहन्नुम की तरफ, वो तो जन्नत की तरफ ही जाएगा। तो जो भाई खड़ा ही उस मरहले पे है कि जहां उसे जन्नत की खुशबू आ रही है, अभी वो जन्नत से 70 साल की मुसाफत पर है। लेकिन मैंने पहले अर्ज किया ऐसा है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन अगर उसी मकाम पे लगा लो कि अगर वो एक कदम इधर हो गया तो शायद उसे दोज़ख की बदबू आने लग जाए, तो अगर बदबू आने भी लग जाए तो फिर भी वो 70 साल की मुसाफत पर है। तो हर जन्नती कम से कम 70 साल की मुसाफत पे है जहन्नुम से। जहन्नुम से कम 70 साल दूर है हर जन्नती। तो फिर सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्यों फरमाया कि वो तो जहन्नुम से बहुत ही दूर होगा, बहुत स्पेशल क्यों फरमाया? अगर फरमाता कि वो जन्नती है, अगर अल्लाह फरमाता वो, वैसे तो हुजूर ने फरमा दिया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, ये तो फरमा दिया जन्नत में है। अगर जन्नती भी फरमाता तो चलो जहन्नुम से 70 साल की दूरी तो फिर भी होती। लेकिन बताना क्या चाहता है अल्लाह कि बेशक जन्नत से एक है जन्नत का दरवाजा जो मेन गेट होता है। अब जैसे ये आस्थान है, इसका मेन गेट है। एक बंदा दरवाजे के पास है, एक दरवाजे में है, आधा अंदर आधा बाहर, एक बाहर। एक बंदा इधर है जहां हम बैठे हैं, हम उस गेट से अंदर हैं और बहुत दूर है इधर। समझ रहे हैं? वो है जन्नत के दरवाजे के करीब, यानी ये नहीं, ये तो आस्थाने का गेट है। तो अच्छा, ये वो एक अलग मौजू है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक बंदा एक गेट से भाई एक अंदर को एक दूर बाहर है। तो अब इस दरवाजे के बाहर कोई मकाम हो, मिसाल अगला चौक हो, वहां एक शख्स खड़ा हो, या वहां चलो चौक है, उस चौक से दूर है वो बंदा जो वहां गेट पर खड़ा है, और जो यहां बैठा है वो ज्यादा ही दूर है, उस चौक से ज्यादा दूर है। तो भाई अल्लाह बताना चाहता है कि सिद्दीक़ अकबर का मकाम जन्नत में भी कोई आखिरी जन्नतों में नहीं है, नीचे वाली जन्नतों में नहीं है, जन्नत के दरवाजों के करीब नहीं है, जन्नतों के अंदर आला से आला मकामात में, जो जन्नत के दरवाजे से भी मकाम दूर है। तो भाई जन्नत का दरवाजा ही जहन्नुम से कितना दूर है? हजारों सालों की मुसाफत। जन्नत का दरवाजा ही जहन्नुम से इतना दूर है। तो फिर ये जो फरमाया कि वो जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, यानी हुजूर के बाद सब सहाबा में सबसे बड़ा मुत्तकी है, वो तो जहन्नुम से बहुत ही दूर है। मतलब कि वो जन्नत में भी उस मकाम पर है कि जहां जन्नती भी ना समझ सकेंगे कि ये कौन सा मकाम है। ओ भाई, इसलिए फरमाया वो बहुत ही दूर है। ये नुक्ता है। सहाबी की शान, अच्छा हमारी सोच से मावरा है वली की शान। अब बारी बारी मैं जाऊंगा तो बड़ी लंबी गिरदान बन जाएगी। तो जी वली फकीर जो होता है उसकी शान बड़े बड़े औलिया की अकलों से बाहर है, मावरा है। और इन बड़े वलियों की सोच से मावरा है सहाबा की शान। लेकिन सहाबा की सोच से मावरा है खुलफाए राशिदीन की शान। सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म वो हस्ती हैं, वो हस्तियां हैं जिनकी शान सहाबा की सोच से भी मावरा है।
अच्छा, अर्ज मैं कर रहा था, हिदायत है मुत्तकीन के लिए, और मुत्तकी भी ऐसा कि अल अतका, बड़ा मुत्तकी। और आप जानते हैं, ये भी एक नुक्ता ज़हन में रखें, जब अल्लाह ने ये फरमाया ना अल अतका कि वो बड़ा मुत्तकी है, तो किससे बड़ा मुत्तकी है? मतलब किससे बड़ा? हुजूर से? नहीं, जाहिर सी बात है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर कोई तो है ना जिसे फरमाया कि तुमसे बड़ा है, मुत्तकी में, मुत्तकी वाली सिफत में, सिफत तकवा में तुमसे बहुत बड़ा है। और भाई कुरान के पहले मुखातिब कौन है? सहाबा कराम। और सहाबा कौन है? मुत्तकीन। तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि ए मुत्तकीन सहाबा, ये तुम में भी बड़ा मुत्तकी है। सब सहाबा मुत्तकी हैं, पर ये अल अतका हैं, मुत्तकियों से भी बड़ा मुत्तकी। और मुत्तकी भी कौन? सहाबा। सहाबा मुत्तकीन, उनसे भी बड़ा, बहुत बड़ा मुत्तकी। तो अब सोचें कि मुत्तकीन के लिए हिदायत है, तो सिद्दीक़ अकबर के लिए कैसी हिदायत होगी? और बल्कि वो हिदायत का मजहर है, जिनकी हर बात, जिनका हर अमल, जिनका हर कौल, जिनकी हर सुन्नत हिदायत पर ही है। उनकी बात सुन लो तो हिदायत मिल जाए, उनके अमल पे अमल कर लो तो हिदायत मिल जाए, उनका जिक्र कर लो तो हिदायत मिल जाए। क्यों? क्योंकि सब मुत्तकीन हिदायत वाले हैं, और वो सबसे बड़े मुत्तकी हैं, तो कितना हिदायत होगी। और जिनके सदके हिदायत मिली। एक जगह कुरान में अल्लाह फरमाता है रहमतल लिल मुहसिनीन, हुदौ व रहमतल लिल मुहसिनीन, हिदायत है और रहमत है लिल मुहसिनीन, मुहसिनीन के लिए रहमत है। बस ये मेरी सेकंड लास्ट बात है। फरमाया मोहसिनीन के लिए, जो एहसान करने वाले हैं, जो एहसान करते हैं, उनके लिए हिदायत तो है ही। हुदौ व रहमत, दोनों बातें, हिदायत तो है ही, लेकिन अब उनमें जो एहसान करने लग गया ना मुत्तकीन में, उसके लिए रहमत भी है। रहमतल लिल मुहसिनीन। तो भाई अब ये जरा सोचो, मोहसिनीन के लिए रहमत है, हाय हाय सुभान अल्लाह, मोहसिनीन के लिए रहमत है, तो जो सबसे बड़ा मोहसिन हो उसके लिए बस रहमत नहीं, उसके लिए रहमत लिल आलमीन है। क्योंकि वो सबसे बड़ा मोहसिन है, तो फिर उसके लिए रहमत भी तो सबसे बड़ी होगी ना। तो सबसे बड़ी रहमत कौन है? रहमत लिल आलमीन, रहमत आलम है। रहमत है सारे मोहसिनीन के लिए, और मोहसिन आजम के लिए रहमत लिल आलमीन। हाय हाय, हाँ जी। तो फरमाया रहमत है मोहसिनीन के लिए, सुभान अल्लाह। जो एहसान करने वाले हैं उनके लिए रहमत है। तो यार जो सबसे बड़ा एहसान करने वाला है उसके लिए तो सबसे बड़ी रहमत होगी ना। जितना एहसान करेगा उतनी रहमत पाएगा। और जिसके एहसान का आलम ये हो, जिसके एहसान का आलम ये हो कि हुजूर फरमाएं कि मेरी उम्मत पर अबू बकर का शुक्र वाजिब है, मेरी उम्मत पर अबू बकर से मोहब्बत करना वाजिब है, और इसका शुक्र करना वाजिब है, वाजिब है। ओह सुभान अल्लाह। मोहसिन आजम है उम्मत मुस्तफा के वो। हुजूर के बाद सबसे बड़े मोहसिन कौन है? सिद्दीक़ अकबर। वो मोहसिन उम्मत मुस्तफा भी हैं और मोहसिन मोहम्मद मुस्तफा भी हैं। ऐसे ही है, कोई शक तो नहीं। मोहसिन उम्मत मुस्तफा भी सिद्दीक़ अकबर है और मोहसिन मोहम्मद मुस्तफा भी सिद्दीक़ अकबर है। क्यों?
हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे साथ जो भी अच्छा अमल किया, एहसान किया, फरमाया मैंने सबके बदले दे दिए, सबके बदले दे दिए सिवाय अबू बकर के। फरमाया अबू बकर के मुझ पर इतने एहसान हैं कि उसका बदला मैंने नहीं दिया, उसका बदला कयामत के दिन अल्लाह देगा। तो मैंने क्या अर्ज की कि हो सिद्दीक़ अकबर मोहसिन उम्मत मुस्तफ़ा भी हैं और मोहसिन मोहम्मद मुस्तफ़ा भी हैं। तो भाई जो इतना बड़ा मोहसिन हो उसके लिए रहमत के साथ भी तो कोई आजम का ही लफ्ज आएगा ना, क्योंकि वो मोहसिन आजम है तो रहमत भी रहमत आजम है। वो मोहसिन अकबर है बादर रसूल, वो मोहसिन अकबर है बादर रसूल, तो उसके एहसान का बदला भी अल्लाह देगा जो अकबर है, जो आजम है। तो भाई ये बात है और ये शान है, किसी की भी शान कम नहीं। लेकिन मैंने अर्ज किया कि सिद्दीक़ अकबर की शान ये है जो सहाबा की सोच से भी बड़ा है। हिजरत के मौका पर, हिजरत के मौका पर हुजूर ने सारी अमानतें की मौला अली के सुपुर्द। हाय हाय सुभान अल्लाह, ये भी बड़ा प्यारा जुमला है। हिजरत के वक्त हुजूर ने सारी अमानतें की मौला अली के सुपुर्द और अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी अमानत, हाय 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 समझ गए आप लोग, अल्लाह ने अपनी, वैसे तो हर कोई अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत है ना हर कोई। जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर की अमानत हुई मौला अली के सुपुर्द और अल्लाह की अमानत अजीम हुई सिद्दीक़ अकबर के सुपुर्द। हाय हाय सुभान अल्लाह। अपनी अमानतों को किया मौला अली मुश्किल कुशा के सुपुर्द और खुद को सुपुर्द किया सिद्दीक़ अकबर के। हाय मौला अली के पास थी हुजूर की अमानतें, हाँ जी, मौला अली के पास थी हुजूर की अमानतें, यानी जो लोगों को देनी थी वो लोगों की थी ना। और सिद्दीक़ अकबर के पास थी हुजूर की अमानत, अल्लाह की अमानत। सिद्दीक़ अकबर के पास थी अल्लाह की अमानत और अमानत अजीम, अमानत आजम। हुजूर अल्लाह की अमानत है ना, तो उस अमानत आजम को जिसके सुपुर्द किया भाई उसी को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। जो लोग सिद्दीक़ अकबर से फारूक आजम से मोहब्बत करते हैं, जो इनके मुहिब्बीन हैं, उनकी जज़ा क्या, उनको मिलेगा क्या, यह तो बड़ी जरूरी बात है ना। अब रिवायत सुने किससे, वालिदे हसनैन, सुभान अल्लाह, वालिदे हसनैन सरताजे सैयदा दामादे मुस्तफा शेरे खुदा मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा। मौला अली फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ था और हम दोनों के पास अल्लाह के सिवा कोई ना था। हाय हाय, मौला अली फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था और हम दोनों के पास अल्लाह के सिवा कोई तीसरा ना था। फरमाते हैं हुजूर मुझे फरमाने लगे, ऐ अली मैं तुझे ना बताऊं कि जन्नत में जो बुजुर्ग होंगे, जो जवानों से बड़े होंगे, उधेड़ उम्र का लफ्ज आम तर्जमा किया जाता है, तो उधेड़ उम्र से कोई बूढ़ा ना समझ ले, क्योंकि बूढ़ा तो जन्नत में होगा ही कोई नहीं, वहां बूढ़ा नहीं होना किसी ने। मतलब ये कि नौजवानों से ज्यादा थोड़े बुजुर्गी वाले लगेंगे। मुर्शिद पाक इस लफ्ज पे बड़ा मुस्कुराए थे। मैंने महफिल में एक दफा अर्ज किया था कि भाई जो थोड़े बुजुर्ग लगेंगे तो सरकार मुस्कुरा पड़े थे। इसका नहीं किया कि हाँ सही लफ्ज कहा। तो भाई वो जो थोड़े से बुजुर्ग लगेंगे,
ए अली मैं तुम्हें बताऊं ना कि उनका सरदार कौन है। तुम्हें तो बता दिया ना कि नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन है और अली उनसे भी बेहतर है। ये हदीस है कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन अली उनसे भी बेहतर है क्योंकि वो उनके वालिद है ना। उनके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, वो तो अली उल मुर्तजा है। फरमाया अली उनसे भी बेहतर है। या अली, सुभान अल्लाह। अच्छा मौला फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि फिर तीसरा कोई ना था अल्लाह के सिवा। आका फरमाने लगे अली मैं तुम्हें बताऊं, ये उधेड़ उम्र जो हैं, थोड़े बड़े बड़े जो हैं, इनके सरदार कौन होंगे। मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरे आका जरूर बताइए। फरमाया कि वो देखो। फरमाया मैंने देखा तो हजरत अबू बकर और उमर आ रहे थे। हजरत अबू बकर और उमर आ रहे थे। फरमाया अली ये हैं, ये दोनों हैं। अच्छा अब सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म हाजिर हो रहे हैं हुजूर की बारगाह में। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर उनको देख के मुस्कुरा रहे थे। मौला अली फरमा रहे हैं कि उनको देखकर हुजूर मुस्कुरा रहे थे, उनको देख के मुस्कुरा रहे थे और मुझे बता रहे थे, मुझे बता रहे थे और उनसे मुस्कुरा रहे थे। फरमाते हैं कि हुजूर देख के मुस्कुराते रहे, वो आते रहे। और भाई ये जुमले खुद ही बन रहे हैं, मैं कोई। अच्छा खैर हुजूर मुस्कुराते रहे, वो आते रहे। अच्छा फिर क्या हुआ। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर के चेहरे पर थोड़ी सी नागवारी के असरात भी आए। हुजूर का चेहरा संजीदा हुआ, नागवारी के असरात फरमाया मुझे महसूस हुए। फरमाया मैं खामोश रहा कि हुजूर का चेहरा संजीदा भी हो गया। फरमाया इतनी देर में सिद्दीक़ अकबर हाजिर हो गए, फारूक आज़म हाजिर हो गए और सिद्दीक़ अकबर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह जब हम आ रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन या रसूल अल्लाह फिर बाद में थोड़ा सा नागवारी के असरात भी आ रहे थे। ये क्या मंजर दिखा रहे थे। पहले तो आप हमें देख के मुस्कुरा रहे थे, बाद में नागवारी के असरात भी आ रहे थे। हुजूर ये क्या माजरा है। मौला अली फरमाते हैं हुजूर ने उनको फरमाया ए अबू बकर जब तुम आ रहे थे और मैं मुस्कुरा रहा था तुम्हें देखकर, जब तुम फुला मकाम पर आए ना तो एकदम से शैतान आया, इब्लीस आया और अल्लाह से दुआ करने लगा। यानी उसके आने पे हुजूर का चेहरा थोड़ा सा नागवारी के सरात। फरमाया शैतान आया ना तो फिर इसलिए। अच्छा अब ये भी है कि भाई जहां पे उमर पाक आते वहां शैतान नहीं आ सकता, लेकिन यहां पे क्यों नहीं आया वो समझे, और वहां क्यों नहीं आता ये भी समझ लें। जहां फारूक आजम उमर पाक आ जाए वहां शैतान नहीं आ सकता, मतलब कि वहां उसकी शैतानियत चलती नहीं। वहां रहमत इस कदर होती है और फारूक आजम की हैबत इस कदर होती है कि शैतान भाग जाता है। लेकिन यहां वो कोई शैतानी करने नहीं आ रहा था, ये भी तो सुने ना। यहां वो इसलिए आ सका कि शैतानी करने नहीं आ रहा था, नादानी करने नहीं आ रहा था, वो एक अर्ज गुजारी करने आया था। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर शैतान तुम्हारे करीब आया और उसने अल्लाह से दुआ की और तुम दोनों का वसीला पेश किया। अल्लाह अकबर। तुम दोनों का वसीला दे के अल्लाह को कहने लगा या अल्लाह वो लोग जो इनसे बुग़्ज़ रखते हैं, इन दोनों से जो बुग़्ज़ रखते हैं, या अल्लाह जो सजा तू उनको देगा ना, मैं इन दोनों का ही वसीला पेश करता हूं कि मुझे वो सजा ना देना। मौला अली फरमा रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया कि शैतान ने कहा या अल्लाह ये शेखैन करीमैन जो है सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म, ये शेखैन करीमैन से जो बुग़्ज़ रखता है उनको जो सजा मिलेगी ना, या अल्लाह मैं उस अजाब से तेरी पनाह मांगता हूं, मुझे उससे बचाना, मुझे वो अजाब ना हो।
तो सिद्दीक़ अकबर क्या, फिर वो चला गया दुआ करके। अब सुने सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत का आलम और आपकी पॉजिटिविटी का आलम। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमसे कोई बुग़्ज़ क्यों करेगा? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। देखो यार, ये बात और है कि मैं किसी से बुग़्ज़ क्यों रखूं, ये बात और है। लेकिन ये उससे भी बड़ी बात है कि बंदा ये सोचे कि मुझसे कोई बुग़्ज़ क्यों रखेगा। यहां तो हर बंदा कहता है कि नहीं नहीं मुझसे जलते हैं। आम से आम, निखट्टू से निखट्टू कह देता है। कभी मेरे भी बड़े हासिदीन हैं, हालांकि उसके पल्ले कोई शय ऐसी नहीं होती जिसे कोई हसद करे। भाई तुमसे कोई क्यों चले? लेकिन वो सिद्दीक़ अकबर हो के, हबीब अकबर हो के और मुस्बत, इतने पॉजिटिव कि आपको ख्याल भी नहीं था कि हमसे भी कोई बुग़्ज़ करेगा। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हमसे कोई बुग़्ज़ क्यों करेगा? हाय हाय, सुभान अल्लाह। यानी इसमें यह भी पहलू है कि या रसूल अल्लाह, हम क्या हैं, हम क्या हैं जो हमसे कोई बुग़्ज़ करेगा? देखो यार, और दूसरा पहलू फिर आपने जो खुद फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम तो आप पर ईमान ले आए हैं, अब हमसे कोई बुग़्ज़ क्यों करेगा? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। यानी बात का मकसद ये कि आप ये बताना चाह रहे थे, आपके ज़हन में ये था कि जो हुजूर पर ईमान ले आए उससे क्या बुग़्ज़ करना, जो हुजूर को ईमान ले उससे क्या बुग़्ज़ हो सकता है भाई किसी से? या रसूल अल्लाह, हम तो आप पे ईमान ले आए हैं, और या रसूल अल्लाह जो कुछ भी आप अल्लाह की तरफ से लाए हमने उन हर चीज का इकरार कर लिया है। यानी मकसद ये कि या रसूल अल्लाह, जो आप पे ईमान ना लाए उससे तो चलो बुग़्ज़ की समझ आती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जुमले से क्या पता, हर बात के दो पहलू होते हैं ना। या रसूल अल्लाह, हम तो आप पे ईमान ले आए, हमसे बुग़्ज़ कोई क्यों करेगा? तो दूसरा रुख भी देखें इसी बात का कि भाई बुग़्ज़ की समझ आती है उस बंदे से जो हुजूर पर ईमान ना लाता हो, उससे तो तुम बुग़्ज़ करो, उससे तो दुश्मनी रखो। या रसूल अल्लाह, हमारे से क्यों रखेगा? कोई भी हमसे क्यों करेगा? हम तो आप पे ईमान ले आए हैं, और आपने जो कुछ आप अल्लाह की तरफ से लाए हम हर चीज का इकरार कर चुके हैं। फरमाया बस अबू बकर और मेरे यार, होंगे कुछ ऐसे लोग भी आखिरी जमानों में आएंगे, यानी थोड़े से ज्यादा होंगे। अब तब तो थोड़े से थे ना, उस वक्त भी थे लेकिन थोड़े थे। और फरमाया बाद में आएंगे राफजी होंगे और आयात के मफहूम को बदलेंगे, जो उनका ठिकाना होगा किसी आयत का, लफ्ज का, वो नहीं बयान करेंगे, अपनी तरफ से अलग ही बातें बयान करेंगे। और कौन होंगे? राफजी। अच्छा, तो सिद्दीक़ अकबर अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, फिर उनकी सजा क्या है? उनकी सजा क्या है? फरमाया अबू बकर, इतना काफी नहीं उसकी सजा को समझने के लिए कि शैतान भी पनाह मांग रहा था कि या अल्लाह, मुझे वो अजाब ना हो जाए जो सिद्दीक़ अकबर फारूक के आजम से बुग़्ज़ रखने वालों को होगा। अबू बकर, ये सजा इतना ही बताना काफी नहीं? कहा बेशक या रसूल अल्लाह, ऐसे ही है। फिर अर्ज़ करते, अच्छा या रसूल अल्लाह, ये तो हो गई सजा, तो फिर जो हमसे मोहब्बत करते होंगे, जो हमसे मोहब्बत करते होंगे, फिर उनकी जजा क्या है? वो तो पता चल गया कि जो बुग़्ज़ रखते हैं उनकी सजा क्या है। अब जो मोहब्बत रखते हैं उनकी जजा क्या है? सुभान अल्लाह। हुजूर ने उनको फरमाया कि ऐसा करो, जो तुमसे मोहब्बत करते हैं ना, उनको कुछ हदिया अता करो। ये जजा देखें कितनी बड़ी है। ये नहीं फरमाया कि उसे वो जन्नत में चला जाएगा, मतलब वो तो अंडरस्टूड है, वो तो कहने की बात ही नहीं।
हुजूर फरमाने लगे अबू बकर अपने आमाल में से जो आपके पास अजर सवाब है ना, उसमें से कुछ ना कुछ हदिया उन लोगों को अता कर दो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। गुमान करें, सोचें कि सिद्दीक़ अकबर का अगर मतलब लफ्ज नहीं मुझे समझ आ रहा कि कम से कम तो कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनके लिहाज से अगर जर्रा बराबर भी किसी को हिस्सा मिल जाए उनके सवाब में से, उसका आलम क्या होगा। क्योंकि भाई वो आपके हमारे अमाल नहीं, सिद्दीक़ अकबर के अमाल है। और हुजूर क्या लफ्ज फरमा रहे हैं, कुछ हदिया, क्योंकि हदिया होता है तोहफा, अब पेश भी नहीं हो सकता, हदिया अता करो। पेश किया जाता है बड़े की बारगाह में, अता किया जाता है छोटों को। आका फरमाते हैं अबू बकर कुछ हदिया अपने अमाल का अजर और सवाब का ना उनको अता कर दो। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, मौला अली फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर मेरे पास जितना अजर और सवाब है ना उसमें से मैं एक चौथाई कितना बनता है 100 में से 25 और अल्लाह के बंदो 100 में से एक भी दे देते तो सारी उम्मत ही तर जाती। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने अमाल का और जितना मुझे अल्लाह ने अजर सवाब दिया आप पर ईमान लाने से वफात तक, जब से मैं आप पे ईमान लाया और मेरे मरने तक जितने मैं अमाल करूंगा भी मैं सबका एक चौथाई हिस्सा 25 आउट ऑफ 100 में से 25% या रसूल अल्लाह मैं उन सब लोगों को हदिया करता हूं जो मुझसे और उमर से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। और फारूक आजम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं भी इन्हीं के मिसल ऐसा ही करता हूं, मैं भी ऐसा ही करता हूं जो अबू बकर ने किया, मैं भी ऐसा ही करता हूं जो अबू बकर ने किया। अच्छा हुजूर मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर ने कहा अबू बकर ये बात लिख दो, जो तुमने कहा है ना अब इसे लिख दो। फरमाते हैं एक शीशा पड़ा था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उस पे लिखा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंदाए अतीक इब्ने अबी कुहाफा, बंदाए अतीक। सुभान अल्लाह। ये अतीक भी बड़ा, मैं इसके बाद अर्ज करता हूँ अतीक क्या है। अच्छा इब्ने अबी कुहाफा जो है अपने अमाल का एक चौथाई उस सारी उम्मत को, उन लोगों को, मोहब्बत करने वालों को हदिया करता। फारूक आज़म ने भी लिख दिया। मौला अली फरमाते हैं अभी लिख के मुकम्मल ही हुई थी बात, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि ये जो लिखा है ना दोनों ने, ये तख्ती हमें दे दें। हुजूर ने पकड़ाया, हुजूर ने फरमाया भाई ये लो, जिब्रील ये लो। जिब्रील ले गए अल्लाह के पास और फिर वापिस आए, हुजूर ने फरमाया जिब्रील वो कहाँ है, वो तहरीर जो थी सारी वो कहाँ है। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो तो अल्लाह ने अपने पास रख ली है, वो अल्लाह ने अपने पास रख लिया है। और अल्लाह फरमाता है कि इस तहरीर को मेरे पास रहने दो ताकि कयामत वाले दिन ऐसा ही हो और अबू बकर और उमर अपने इस कौल को पूरा करेंगे कयामत के दिन। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सोचो कि फारूक आजम की नेकियां अजर सवाब में से 25% हिस्सा उम्मत को मिल जाए और फिर सिद्दीक़ अकबर के अजर सवाब में से 25% उम्मत को मिल जाए तो कहां की कहां बात जाएगी भाई। इतना नहीं इस पे कहना कि बस सारी उम्मत बख्शी जाएगी, नहीं, वो तो वलियों ने बख्शवा लेनी है, वो तो बख्शवा तो वलियों, हुजूर ने शफाअत उज़्मा कर देनी है। तो फिर इनके सवाब का क्या होगा, जो ये सवाब देंगे उसे बख्शिश होगी? नहीं, वो जन्नतियों को ऐसी नेमतें अता होंगी कि बाकी जन्नती उन पे रश्क करेंगे कि भाई ये तो हमारी सोचों से भी मावरा है, ये क्या हुआ। फिर बताया जाएगा भाई इनको सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत से हिस्सा मिला था, ये वो लोग थे जो फारूक आज़म से मोहब्बत करते थे।
और फिर वो सब जन्नतियों को हुजूर की उम्मत में अता किया जाएगा, सबको। क्यों? और भाई जन्नत में जाना ही उसने जिसके दिल में इनकी मोहब्बत हो। यानी हर जन्नती कहलाएगा ही तब, बनेगा ही तब जब सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम की मोहब्बत होगी, वरना तो जन्नत में जाना ही नहीं। और जो बेचारे सादा रहे, दुनिया में मोहब्बत का पता न लगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए, तो वो उनको उस दिन फिर इनकी मोहब्बत अता की जाएगी। क्योंकि अभी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, हुज्जत पूरी करनी है, कि कोई ये ना कहे भाई ये भी तो जन्नत में है, ये तो सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत नहीं करता था, ये तो उनका इतना नाम लेवा नहीं था, ये कैसे जन्नत में आ गया। लेकिन पता चलेगा भाई ये वो लोग थे जिनको इतना तो नहीं पता चला, लेकिन सादे लोग थे, तालीमात का भी इनको पता नहीं चला, किसी अल्लाह वाले के लड़ भी नहीं लगे, लेकिन जन्नती कैसे बन गए? दिल के सादा थे, इखलास था, अच्छा इखलाक था। तो अल्लाह ने इसके एवज जो इनको बदला अता किया, वो इनकी मोहब्बत अता की, और इनकी मोहब्बत अता की है तो अब ये जन्नत में जाएंगे। और जो मैंने कहा अतीक क्या है? हम पढ़ते हैं ना, या सिद्दीक सलाम अलैका, या अतीक सलाम अलैका। रिवायात में आता है कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को लफ्ज़े अतीक से पुकारा, और ये लक़ब हुजूर ने अता किया अतीक का। और अतीक के कई मतलब है, अगर आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो कई मतलब आपको नजर आएंगे। जैसे एक का मतलब है आजाद, जो कैद ना हो, उसे भी अतीक कहते हैं। एक है नरम मिजाज, उसे भी अतीक कहते हैं, क्योंकि अरबी में एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं ना, बड़ी वसी जुबान जो है। जो बहुत प्यारा हो, हसीन हो जाहिरी लिहाज से, उसे भी अतीक कहते हैं। इंतहाई खुश इखलाक हो, उसे भी अतीक कहते हैं। और रोबो दबदबे वाला हो और यूनिक हो, है यूनिक है और अतीक है। अतीक का मतलब यूनिक है, वैसे काफ तो दोनों में मिल गया है। अतीक का मतलब यानी नायाब, ये भी मतलब है। तो हुजूर, रिवायत में आता है कि हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर को उनकी खूबसूरती की वजह से अतीक फरमाया। अब सुने, अतीक का मतलब आजाद भी है। किस चीज से आजाद? जहन्नुम से भी आजाद, बुत परस्ती से भी आजाद, हर बुरी सिफ्त से आजाद, हर बुरी सिफ्त से आजाद। और अगर हम ये देखें कि हुजूर ने हुस्न की वजह से, हुस्ने कुल ने हुस्न की वजह से अतीक फरमाया, जिनको हुस्न की वजह से अतीक फरमाया। फरमाने वाला कौन है? हुस्ने कुल। सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक, भला ए दिल हसी ऐसा भी है कोई हसीनों में। सुभान अल्लाह। तो अब इसका मतलब आजाद भी है, तो हम इसका मतलब फिर ये भी समझे कि आजाद हुस्न वाला, हाय हाय, आजाद हुस्न वाला। क्यों? कि जिसका हुस्न भी कैद नहीं है, जिसका हुस्न जाहिर है, आया है, हर सिफ्त में हुस्न है, आजाद हुस्न वाला। ये नहीं कि यार आंखें प्यारी हैं तो नाक थोड़ा सा यार ऐसे होता तो और अच्छा लगता, नाक बड़ा खूबसूरत है यार, होंठ ऐसे होते तो, रुखसार की शेप और हैयत ऐसी होती, उठान ऐसी होती, गहराई ऐसी होती। अतीक, हाय हाय, अतीक है आजाद हुस्न, जिसके हर अंग से, हर उज्व से हुस्न जाहिर होता है, जिसका हुस्न आजाद है, कैद में हुस्न नहीं है जिसका, वो है अतीक। तो अल्लाह पाक हमें इन प्यारों का सदका हर हवाले से बेहतरीन और खैर अता फरमाए मालिक, और जाहिर व बातिन अव्वल व आखिर खैर अता फरमाए।